अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। मेरा नाम है अनस नवीद और आज जो है रंग जीत का लाल है, बिल्कुल लाल है। डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं पीएसएल के इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इनकी जो है एंटिसिपेटेड ड्राफ्ट पिक्स क्या होंगी 2025 के अंदर। क्या टीम कॉम्बिनेशन इन्होंने अभी रिटेन किया है और क्या ये मज़ीद रिटेन करने की कोशिश करेंगे। इनकी प्लेइंग 11 क्या बनेगी, बैकअप प्लेयर्स क्या होंगे, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, इसके ऊपर डिटेल बात करनी है। तो डिटेल बात करने से पहले ये कि मैं रोज़ ही शो कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पहले मैंने मुल्तान का किया। मैंने असल में कोशिश ये की थी कि जो ड्राफ्ट की पिक्स होंगी उसके हिसाब से शो किया जाए। कि पहले सबसे पहले वैसे मैंने अपनी फेवरेट टीम का किया जिसके बारे में ज़ाहिर है मुझे नॉलेज भी थी, मुल्तान सुल्तान का। फिर मैंने कहा मैं ड्राफ्ट पिक्स के हवाले से चलता हूँ कि पहले लाहौर करूँगा, फिर कराची करूँगा, फिर कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद एंड में करूँगा। लेकिन मुझे रिक्वेस्ट हुई रिसेंटली, हमारी कोई सब्सक्राइबर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हुर्रैम रेहान भाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो है ना आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का करें, वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो जी इस व्हील को भी जो है ना तोड़ देते हैं और हम पहले जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का शो कर लेते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या पिक्स होंगी, और फिर सारी डिटेल एनालिसिस कर देते हैं। अच्छा, मैं ये साथ साथ तो कर रहा था, लेकिन ये है कि आज के दिन पीसीबी ने डायमंड कैटेगरी भी अनाउंस कर दी है। इसमें फ़ॉरेन और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी मिक्स हैं। तो इस पे भी साथ साथ ज़ाहिर है जब मैं डिस्कशन करूँगा तो ये भी आएंगी। इमर्जिंग कैटेगरी भी लोकल डिफ़ाइन हो अनाउंस कर दी है। और फिर साथ ही साथ गोल्ड कैटेगरी लोकल, गोल्ड कैटेगरी फ़ॉरेन। लास्ट जो शो मैंने किया था उसमें तब तक ये गोल्ड कैटेगरी फ़ॉरेन भी अनाउंस नहीं की हुई थी। तो ये अब गोल्ड कैटेगरी फ़ॉरेन भी हो गई है, फिर लोकल भी हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनाउंस हो गई हैं एक दिन के विद इन 24 आवर्स। तो अभी जो है स्टार्ट करते हैं रिटेंशन से इस्लामाबाद की। और वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है वो मतलब वो टाइम स्टैम्प से ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं। प्लेइंग 11 के बारे में सुनना चाहते हैं, टीम कॉम्बिनेशन, प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक के बारे में सुनना चाहते हैं, तो वो उस तरह ज़रा सुनने में देखने में आसानी हो जाती है। तो खैर अभी मूविंग ऑन डायरेक्टली टू इस्लामाबाद यूनाइटेड कि इनकी पहले पिक्स की रिटेंशंस के ऊपर बात करते हैं और फिर साथ ही साथ इनकी क्या पॉसिबल पिक्स होंगी उस पर बात होगी। तो प्लेटिनियम में जो है ज़ाहिर है शादाब खान है और नसीम शाह है, ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन शादाब खान की अगर आप मेरे बारे में पूछें, क्योंकि उसकी एज एन इंडिविजुअल एज अ क्रिकेटर मतलब बॉलिंग में या बैटिंग के अंदर पिछले साल कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी बेस के ऊपर आप उसको प्लेटिनियम का, ठीक है वो कैप्टन है। और मेरा नहीं ख्याल जब शान मसूद रेलीगेट हो सकता है गोल्ड के अंदर, तो शादाब खान, क्योंकि वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान की तरफ से T20 टीम का हिस्सा उस तरह से नहीं है, और अपनी वो फॉर्म भी उनकी कोई अच्छी नहीं लगी हुई। डोमेस्टिक में भी उसने कोई वो नहीं किया। हाँ उसकी टीम जीती थी जो ये पाकिस्तान कप से पहले, बल्कि नहीं पाकिस्तान कप में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस तरह से फिनोमिनल जिस तरह से शादाब खान जाने जाते हैं उस तरह की कोई परफॉर्मेंसेज आ नहीं रही। लेकिन टीम इनकी हमेशा अच्छा कर रही होती है। तो खैर मतलब मैं इसको डायमंड के अंदर जस्टिफाइबल समझता था, लेकिन अगर वो प्लेटिनियम में पिक की है जस्ट एज अ कैप्टन, क्योंकि रिजवान का भी यही मसला है। रिजवान की एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस इस तरह से नहीं है T20 लेवल की, लेकिन एज अ कैप्टन उसकी बड़ी प्रेजेंस है। तो इसलिए रिजवान की प्लेस भी प्लेटिनियम में जस्टिफाइबल होती है। शादाब की भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा फील होता है कि डायमंड कैटेगरी होनी चाहिए थी। लेकिन खैर ठीक है, ये भी जस्टिफाइबल है, इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा अगर कोई कहता है तो बात नहीं होगा। नसीम शाह की तो बनती बनती थी कि उसकी प्लेटिनियम कैटेगरी बनती थी। फिर जी मेंटोर बना दिया गया है। इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पीएसएल के जो रूल्स हैं जिसके अंदर मतलब ये ब्रांड एम्बेसडर मेंटोर, इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूंगा। हो सकता है कल तक मैं बना लूँ और हो सकता है कल ही अपलोड कर दूँ। लेकिन आप ये मेरा ख्याल है शो जो देख रहे हैं ये आप मोस्ट प्रोबेबली ड्राफ्ट से 2 दिन पहले का शो देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह विद इन ड्राफ्ट से पहले 1 दिन पहले ही, ज़्यादा से ज़्यादा या 1.5 दिन पहले ही कर दूंगा मैं, मतलब एक
कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर रूल्स होंगे। तो अभी मेंटोर रूल का मैं बता देता हूँ कि आप मेंटोर या ब्रांड एम्बेसडर बना के अगर एक प्लेयर है जिसकी कैटेगरी डिफरेंट है, मतलब प्लेटिनियम है, तो उसको एक स्टेप नीचे कर सकते हैं। तो इमाद वसीम के साथ उन्होंने यही किया है, उनको एक स्टेप डाउन कर दिया है और इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना के डायमंड कैटेगरी के अंदर डिमोट कर दिया। अच्छा, फिर ये जो रिक्वेस्ट है ब्रांड एम्बेसडर की और रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर एक और चीज़ होती है, उसमें रेलीगेशन रिक्वेस्ट होती है। असल में ओवरव्यू देना ही पड़ेगा क्योंकि अभी आज़म खान की नेक्स्ट बात होनी थी, तो आज़म खान की एग्जांपल के लिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो मैं आपसे बात करूं, आपको रूल समझाऊं। असल में होता ही है कि आपके जहन में या किसी के भी जहन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार ये प्लेयर की कैटेगरीज डिफ़ाइन कौन करता है। डिफ़ाइन इस तरह करता है, जैसे शादाब खान है, तो सारी टीम्स को शादाब खान के बारे में पूछा जाता है कि भाई आपके हिसाब से कौन सी इसकी कैटेगरी बनती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ के, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड का शादाब खान के बारे में पूछना है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को हक नहीं है कि वो इस बारे में वोट करे कि शादाब खान की क्या कैटेगरी बनेगी। उसके अलावा जो 5 टीम्स है वो वोटिंग करती हैं। अगर तो 5-0 वोट पड़ता है तो फिर तो यूनानिमस डिसाइड हो गया ना कि यार इस बंदे की कैटेगरी प्लेटिनियम ही है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे 5-0 वोट पड़ गया, जैसे कि आज़म खान के केस में हुआ कि इसके अंदर इन्होंने डायमंड के अंदर सारी टीमों ने कहा कि आज़म खान की कैटेगरी जो है डायमंड बनती है, और फिर इसके अंदर ये हुआ कि इन्होंने रेलीगेशन रिक्वेस्ट डाली, यानी रेलीगेट मतलब कि एक प्लेस नीचे करना, जिस तरह ब्रांड एम्बेसडर बना के आप नीचे कर दो या मेंटोर बना के नीचे कर दो। तो आप एक टीम जो है, जैसे शादाब खान की अगर सबने यूनानिमसली कह दिया कि यार इसकी प्लेटिनियम ही है, और आपको लगता है कि नहीं यार इसकी प्लेटिनियम नहीं डायमंड बनती है, तो आप रेलीगेशन रिक्वेस्ट करते हो कि यार जो फिर पीसीबी के जो एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं या कमेटी बनी हुई है, वो फिर इस चीज़ के ऊपर बातचीत करती है, और फिर बातचीत के बाद फ्रेंचाइजीज को कहती है कि भाई आपने 5-0 कह तो दिया है, जैसे आज़म खान की केस में हुआ कि आज़म खान को आपने डायमंड कैटेगरी में कह तो दिया है, तो क्या कोई ऐसी फ्रेंचाइज है जो आज़म खान को डायमंड कैटेगरी में पिक करेगी। तो बहुत सारी 2-3 फ्रेंचाइजेस ने ये इंटरेस्ट शो कराया कि अगर वो मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड कहता है कि ये नाइंसाफ़ी है कि आज़म खान को डायमंड कैटेगरी में रखा जाए, गोल्ड में होना चाहिए, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड क्लेम करता है क्योंकि इन्होंने रेलीगेशन रिक्वेस्ट भेजी थी। तो फिर बाकी टीम्स ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि अगर आप डायमंड के अंदर इस्लामाबाद नहीं पिक करती तो हम पिक कर लेते हैं, तो फिर इन्होंने ये रेलीगेशन रिक्वेस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वापस ले ली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, और इसके अंदर अगर आपकी सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हो जाती है, जैसे कि आप किसी प्लेयर को रेलीगेट कर देते हो। अब जैसे ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चार्ट है रेलीगेशन रिक्वेस्ट का, इसमें से एक प्लेयर ऐसा था जिसकी रेलीगेशन रिक्वेस्ट की गई और वो जो है सक्सेसफुल हुई। ये है ना बना हुआ तीर का निशान, ये शान मसूद। कि अब शान मसूद को डायमंड में रखा गया था, तो उन्होंने रेलीगेशन रिक्वेस्ट की। किसी भी फ्रेंचाइज ने इसके ऊपर ये नहीं कहा कि हाँ यार डायमंड के अंदर हम शान को ले लेते हैं, तो फिर उनकी रेलीगेशन रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हुई और वो गोल्ड में डिमोट हो गए। तो इसी तरह आज़म खान के साथ हुआ, उन्होंने की बाकी फ्रेंचाइजी ने कहा कि भाई अगर आपको डायमंड में आज़म खान नहीं चाहिए तो हम डायमंड में ले लेते हैं, तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट वापस ले ली। तो मतलब आज़म खान की डिमांड तो है, लेकिन फिर बात उनके ऊपर जो सबसे बड़ी बात होती है ऑब्वियस, मतलब एलिफेंट इन द रूम वाली बात है कि इनको अपनी फ़िटनेस के ऊपर बात करनी पड़ेगी इनको, लेकिन वो करते ही नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी वो एयरपोर्ट से कहीं आ रहे थे, उनकी पिक्चर्स लीक हुई हुई थी, वो दूध की बोतलें पकड़ी हुई थी, और खाने पीने के अलावा इस बंदे को कोई शायद कोई पता कोई नहीं कि मतलब मैंने एक एफर्ट करनी है, मैंने एक एथलीट की तरह सोचना है, उठना है, बैठना है, ब्रीथ करना है, जीना है एक एथलीट की तरह। वो कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, बस मुझे खा दो, मुझे बर्गर दे दो, मुझे शवारमे दे दो और मुझे पिज़्ज़े दे दो, बस यही इनकी ज़िंदगी है। तो खैर डायमंड के अंदर इनकी डिमांड है, जस्टिफाई कर सकते हैं, ज़ाहिर है जब और टीम्स भी इनको डायमंड के अंदर लेना चाह रही हैं तो जस्टिफाइबल है। फिर गोल्ड में बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर जो है हैदर अली को लिया गया है, सलमान अली आगा को लिया गया है।
इसमें भी थोड़ी सी पहले हम बात कर लेते हैं सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा की तो इसलिए जस्टिफाइबल बनती है क्योंकि सलमान अली आगा जो है वो T20 टीम के पाकिस्तान के कैप्टन है, लेकिन उस तरह से इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनकी कैटेगरी भी डायमंड थी क्योंकि ये T20 कैप्टन है, लेकिन इनको ब्रांड एम्बेसडर बना के एक कैटेगरी इनकी कम की गई और हैदर अली को गोल्ड के अंदर रिटेन किया गया। तो हैदर अली का तो अभी पहले, आज से 2 साल पहले तो बहुत बुरा हाल था, कराची ने भी इनको प्लेटिनियम में पिक किया था। हैदर अली वाज क्लूलेस इन टर्म्स ऑफ बोथ परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर, एज अ इंडिविजुअल, एज एन एथलीट, कुछ भी, बिल्कुल जीरो नील परफॉर्मेंस थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे ने अपनी ग्रूमिंग शुरू की इन टर्म्स ऑफ अपनी टेक्निक बेहतर की, और वो गोल्ड के अंदर अब कह सकते हो कि आप जस्टिफाइबल करता है। लेकिन अभी इससे भी अच्छे अच्छे ऐसे टैलेंट हैं जो सिल्वर में बैठे हैं। स्पेशली अगर मैं नाम लूँ आकिब जावेद का, कि वो सिल्वर में बैठा है, तो वो आराम से गोल्ड के अंदर इस बार पिक होगा। लेकिन फिर भी हैदर अली को आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो कि कहाँ एक फ्रेंचाइज ने इसे प्लेटिनियम लिया था तो गोल्ड में। हैदर अली की जस्टिफाइबल है, सलमान अली आगा की भी ज़ाहिर है जस्टिफाइबल है। गोल्ड के अंदर T20 टीम का, पाकिस्तान टीम का सेकंड कैप्टन है आफ्टर रिजवान, तो ये उसकी बनती है। बाकी कॉलिन मुनरो, ये जो थी ना, मतलब ये तो चोरी है एक किस्म की कि यार कॉलिन मुनरो जैसा प्लेयर इनका, इन्होंने जो है ना सिल्वर के अंदर रिटेन किया, तो ये चीज़ भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ही कर सकता है। वरना पिछले साल ये बंदा गोल्ड में खेला था, इस साल, पिछले साल की भी मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ, मैंने वो सेव की हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये पिछले साल का इस्लामाबाद यूनाइटेड का ड्राफ्ट है। या पहले बात ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऊपर शेयर करते हैं। तो बात हो रही थी कि इन्होंने सिल्वर के अंदर कॉलिन मनरो जैसा प्लेयर किया है भाई। ये तो मतलब डायमंड में भी, या प्लेटिनियम तो चलो नहीं कह सकते, लेकिन डायमंड में भी अगर ये आपको मिलता है तो आपको ले टीम्स इंटरेस्टेड हों इसे लेने में। लेकिन खैर फिर भी इन्होंने सिल्वर में कर लिया है, लेकिन बड़ी बात है। बाकी रुमान रईस की समझ नहीं आई, क्योंकि इन्होंने फ़हीम अशरफ को जाने दिया, और भी ऐसे बहुत सारे नाम थे, हुनैन शाह, उबैद शाह, इनके मर्जिंग के प्लेयर थे, उसको भी रिटेन नहीं किया। तो इन्होंने रुमान रईस को क्या सोच के किया है, उसके पीछे भी एक लॉजिक बनती है। अगर मैं आपको, ज़ाहिर है जब मैं डिटेल से बात करूंगा ना इनकी प्लेइंग 11 बनाने की, तो उसमें आपको मैं इसको कायल कर सकता हूँ कि रुमान रईस की क्या लॉजिक बनती है इनको रिटेन करने की। बाकी जो है, लेकिन उससे पहले आपको पिछले साल का आपको उनका ड्राफ्ट दिखा देता हूँ जी। अच्छा, इसमें आप पैटर्न आप ये नोट करें कि इन्होंने नसीम और शादाब पिछली साल भी प्लेटिनियम में थे, और फिर ये इन्होंने पिक किया जॉर्डन कॉक्स फॉरन। अच्छा, ड्राफ्ट का रूल्स में मैं 2-3 रूल्स तो पहले मेंटोर का भी आपको बता दिया, ब्रांड एम्बेसडर का भी बता दिया, फिर वो रेलीगेशन रिक्वेस्ट का भी समझा दिया। फिर ये कैटेगरीज के अंदर भी एक रूल होता है कि आपने एटलीस्ट प्लेटिनियम में, डायमंड में और गोल्ड में एक फॉरेन प्लेयर और एक पाकिस्तानी प्लेयर कम से कम लेना है। तो पिछले साल इन्होंने जॉर्डन कॉक्स को अपनी उसमें लिया क्योंकि इनके पास अब कोई नहीं है, यानी कि और फॉरेन प्लेयर नहीं था प्लेटिनियम में। तो इस साल की अगर आप इनकी रिक्वेस्ट देखें कि शादाब और नसीम फिर ये प्लेटिनियम में, तो ये बात कंफर्म है कि ये प्लेटिनियम की पिक इनकी फॉरेन की होगी, नेशनल लेवल नहीं होगी। इसी तरह आप डायमंड में चलो, तो पिछले साल इन्होंने किस किस को किया था। पिछले साल भी आज़म खान और इमाद वसीम डायमंड में थे, और इस साल भी आज़म और डायमंड में टाइमल मिल्स मतलब फ़ॉरन लिया था, तो इस बार भी फ़ॉरन ही होगा। फिर गोल्ड के अंदर पिछले साल एलेक्स हेल्स था, कॉलिन मुनरो और फ़हीम अशरफ थे। इन्होंने फ़हीम अशरफ को इस साल छोड़ा है, और उसकी जगह ये किस्म का उसको लेके आए हैं गोल्ड के अंदर, हैदर अली को और सलमान अली आगा को। तो फ़हीम अशरफ को किस किस दिल के साथ इन्होंने छोड़ना पड़ा, ये बड़ी मुश्किल सी खैर बात है, वो छोड़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनकी बाकी सिल्वर की, तो फिर एक अलग ही चैप्टर होती है ना, उसमें नहीं। और लेकिन ये बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि पिछले साल रुमान रईस सिल्वर में थे, इस साल भी खैर सिल्वर में ही हुए हैं। लेकिन बात यह है कि यार रुमान रईस की क्या सेंस बनती है, वो मैं अब आपको प्लेइंग 11 में समझाता हूँ। प्लेइंग 11 इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो है ना, आप ये देखें कि जितनी टीम्स हैं, अब प्लेइंग 11 की जो बात होने लगी है, जितनी टीम्स हैं उसके अंदर एक ये वाहिद इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिनकी कोर सेटल्ड। कोर किस तरह से सेटल्ड है, मतलब
इन टर्म्स अब आप ये देखें कि एक ओपनर मिसिंग है, सिर्फ एक ओपनर। उसके बाद आप ये देखें दूसरा ओपनर रेडी, फिर वन डाउन भी रेडी, फिर मिडल ऑर्डर भी रेडी। मतलब शादाब भी कंफर्म खेलेगा, आजम खान भी कंफर्म खेलेगा, सलमान अली आगा भी कंफर्म खेलेगा, इमाद वसीम भी कंफर्म खेलेगा, नसीम शाह भी खेलेगा, रुमान रईस भी खेलेगा। अब रुमान रईस की वजह से मैं प्लेइंग 11 के ऊपर आया था कि यार रुमान रईस को क्यों लिया। अब आपको इनकी टीम का पैटर्न समझाता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे स्टेबल कोर सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। उसकी रीज़न देखें, राइट आर्म फास्ट बॉलर नसीम शाह, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और एज एन ऑलराउंडर के मतलब लेफ्ट आर्म बॉलर भी है और बैट्समैन भी है। ये कॉम्बिनेशन, राइट आर्म स्पिनर भी और बैट्समैन भी, सलमान अली आगा, फिर कप्तान राइट आर्म स्पिनर भी, स्पिनर भी और बैट्समैन भी, फिर आपका विकेट कीपर भी, फिर आपके पास फॉरेन का ओपनर भी। और आप ये देखो, राइट हैंड फास्ट, लेफ्ट हैंड स्पिनर, राइट हैंड स्पिनर दोनों, फिर एक सिंपल यूथ वाइज मतलब इमर्जिंग तो नहीं कह सकते, मतलब एक गोल्ड कैटेगरी वाइज जो एक जो नाम उभर रहा हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हो, वो हैदर अली। प्रॉमिसिंग टैलेंट कह लो, प्रॉमिसिंग टैलेंट में हैदर अली, फिर कॉलिन मुनरो। तो इनकी टीम में तो इनकी ऑलमोस्ट सेट है। रुमान रईस की यहाँ यही बनती थी कि इनके पास लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं था। 11 मैंने इमर्जिंग का रखा है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली हुनैन शाह और उबैद शाह ही होंगे, और उनमें से हो सकता है ये दोनों को खिला दें 10-11 पे, या उसको जो भी हो खिलाएं। लेकिन रुमान रईस को इसलिए था कि इनके पास एक लेफ़्ट आर्म बॉलर चाहिए था, क्योंकि अब आप ऑलराउंडर में शहीम अशरफ को अगर आप कंसिडर करो तो राइट आर्म फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर इनको उस तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास शादाब भी है, सलमान अली आगा भी है और नसीम भी बैटिंग कर लेता है। तो इस वजह से शायद इन्होंने उसको पिक नहीं किया, क्योंकि नसीम शाह को एक किस्म का ये ऑलराउंडर ही ट्रीट कर रहे हैं, और उसका ऑलराउंडर का एक बनता भी है, क्योंकि उसने ना सिर्फ डोमेस्टिकली अपने आप को एज अ बैट्समैन और मतलब ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर प्रूव किया है, मतलब टेल से तो अच्छा, शाहीन से तो वो बेहतर ही है। तो और फिर दूसरा ये कि वो बॉलिंग तो है ही है, प्रीमियम फास्ट बॉलर, इसलिए शायद रुमान रईस को इन्होंने रखा है। लेकिन अब हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इनको चाहिए क्या क्या। ठीक है, इनको नीड जो है, इनको एक फॉरेन ओपनर चाहिए कॉलिन मनरो के साथ, एक फॉरेन बॉलर चाहिए जो 10 के ऊपर फॉलर बॉलिंग करे, क्योंकि अब आप ये देखोगे इनकी कोर में ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, सिर्फ कॉलिन मनरो इनका वो है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को इनकी रिटेंशंस भी दिखाई थी, कि इनकी रिटेंशंस के अंदर आप ये देखो कि यहाँ पे भी फॉरेन प्लेयर आएगा, यहाँ पे भी फॉरेन प्लेयर आएगा, यहाँ पे भी फॉरेन प्लेयर आएगा, और यहाँ पे 8 फॉरेन प्लेयर है, 3 ये फॉरेन प्लेयर हो गए, एक और सिल्वर के अंदर फॉरेन प्लेयर आएगा। कम से कम 5 फॉरेन प्लेयर्स की इनकी रूल होता है कि एटलीस्ट 5 फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए आपकी उसमें। तो हो सकता है सप्लीमेंट्री में ये पिक कर लें, लेकिन सिल्वर तक जो है ना इनके 5 प्लेयर्स होने चाहिए। तो 2 इनके यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स होंगे और सिल्वर में, और फिर एक एक तो ये इधर कंफर्म है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो ऊपर वाली कोर है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और आमिर जमाल, इस तरह के टैलेंट में ये नहीं पड़ेंगे, ये भाई फॉरेन प्लेयर्स ही लेंगे, ये बात कंफर्म है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अब हम चलते हैं इनकी फॉरेन प्लेयर्स की, कौन कौन से फॉरेन प्लेयर ओपनर, क्योंकि ओपनर की स्लॉट खाली है, फिर ओपनिंग बॉलर, और फिर बाकी इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, बैकअप क्या, कि मतलब एक मिसाल के तौर पर आपके ओपनर, क्योंकि जब इनकी प्लेइंग 11 बन जाएगी, एक बॉलर इनको फॉरन चाहिए जो बॉलिंग करे, एक इनको बैट्समैन चाहिए जो बैटिंग करे, तो फिर इनकी एक किस्म की प्लेइंग 11 बन जाएगी, क्योंकि इमर्जिंग की भी स्लॉट कंफर्म, ओपनिंग की भी स्लॉट कंफर्म, फिर जितने इनको रिक्वायर्ड प्लेयर्स चाहिए होंगे वो बैकअप चाहिए होंगे। मिसाल के तौर पे उनको अगर कोई स्पिनर चाहिए तो वो शादाब का या सलमान अली आगा का रिप्लेसमेंट राइट हैंड स्पिनर, या लेफ्ट हैंड में अगर ये किसी को पिक करते हैं, सिल्वर के अंदर कोई यंग टैलेंट को करते हैं, वो इमाद का रिप्लेसमेंट इन टर्म्स के, मतलब आपकी कोई इंजरी हो जाए तो उस सेंस के अंदर आप उसका रिप्लेसमेंट ला सको। तो बाकी सारे प्लेयर्स, मतलब 3 मैंने आपको बताया कि इनकी रिक्वायरमेंट, एक फॉरेन ओपनर, फिर फॉरेन बॉलर, और फिर बैकअप पे जो भी प्लेयर्स होंगे। अच्छा, अब ये जो मैंने सारे हाइलाइट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये किए में ये
गोल्ड में किया हुआ है, ये जो सिल्वर वाला हुआ हुआ है, ये जो सिल्वर वाला है बेसिकली ये डायमंड कैटेगरी, क्योंकि अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और जो बाकी नेम्स जो हाईलाइट नहीं हुए हुए, ये जो गोल्ड वाले हैं ये गोल्ड कैटेगरी के हैं। और ये स्पिनर से राइट हैंड, ये जो हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं, और ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट फॉरेन नाम। तो अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने पिक क्या करनी है प्लेटिनियम में। अच्छा, पिक के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि मैंने जो शो की कैटेगरी अनाउंस मैंने शोज़ करने थे वो यही थे कि लाहौर का, मुल्तान का सबसे पहले कर लिया, उसके बाद लाहौर का, कराची का, कोयटा का फिर मैंने करना था, फिर पेशावर का, और एंड में इस तरह करना था ताकि आपको स्ट्रैटेजी समझ आए कि पिक बाय पिक, कि भाई पहले लाहौर की पिक में लाहौर क्या लेगा, कराची की पिक में क्या लेगा, कोयटा, पेशावर। लेकिन अब खैर मैं एंड की पिक की बात कर रहा हूँ, तो अब हमें अज्यूम ही करना पड़ेगा कि वो क्या पिक करेंगे, क्योंकि कोयटा और पेशावर के ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन उनकी प्लेइंग 11 मैंने बना के रखी हुई है ऑलरेडी। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा जब हम प्लेइंग 11 बनाएंगे कि ये कौन कौन सी पिक्स उठा लेंगे। तो अभी मैं आपको एक और न्यूज़ देता हुआ चलूँ कि इनमें से जितने भी हैं, डेविड वार्नर जो है ना वो कंफर्म है। कंफर्म किसके हैं? जो फर्स्ट पिक है वो है लाहौर कलंदर्स की, और लाहौर की फ़र्स्ट पिक डेविड वार्नर होने जा रहे हैं। उसकी मैं आपको रीज़न देता हूँ। डेविड वार्नर की वाइफ और ख़ुद डेविड वार्नर के इंस्टाग्राम अकाउंट लाहौर कलंदर की पोस्ट जो है ना लाइक कर रहा है। ये ट्विटर के अंदर काफ़ी फेमस हुआ है, तो किसी और फ्रेंचाइज के साथ क्यों नहीं कर रहा। और फिर समीन गुल जो इनके जो COO हैं, उन्होंने भी जब डेविड वार्नर अनाउंस हुआ था उसके ऊपर कोई ट्वीट की थी कि यार यही फ़ायदा होता है कि फ़र्स्ट पिक होने का, कि आपके पास ड्राफ्ट की फर्स्ट पिक का ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि हम 99.9% श्योर है कि भाई फर्स्ट पिक जो है डेविड वार्नर की होने लगी है लाहौर की। दूसरी आती है पिक, बल्कि वो दूसरी पिक भी साथ में आपको खोल के दिखा देता हूँ। दूसरी पिक थी कराची किंग्स की। कराची की भी मैं आपको बता देता हूँ, कराची को मैंने डिस्कस किया था और शो भी किया था कि वो फास्ट बॉलर के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 के अंदर जो है ना मिडल ऑर्डर और उनको फास्ट बॉलर चाहिए। उनका पेस अटैक जो है हसन अली लीड कर रहा है, और हसन अली को इतने कैलिबर नहीं है कि वो अपना पेस अटैक लीड कर सके। तो उसके अंदर जो है ना टिम साउदी, एडम मिलनी, लूक वुड, मुस्तफ़िज़ुर रहीम, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फास्ट बॉलर्स हैं। अ, और जो है ना इसको कराची किंग्स उठा सकती है। तो हम एक मिसाल के तौर पे टिम साउदी को बुक कर देते हैं कि प्लेटिनियम की पिक सऊदी जाएगी, और फिर उसके बाद अगली बारी आती है कोयटा की। ठीक है जी। मैं आपको दिखा देते हैं साथ साथ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो, मुझे भी जी। फिर कोयटा, फिर पेशावर। तो पहले कोयटा की मैं आपको बता देता हूँ। कोयटा की जो प्लेइंग 11 है ना आपके सामने ये बनी हुई है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से शो करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कोयटा के पास स्पिनर लगे हुए हैं। इब्रार भी है, उस्मान तारिक भी है, फिर अकील हुसैन भी है। तो इब्रार और मतलब उस्मान तारिक में से कोई एक खेलेगा, और अकील हुसैन तो हर मैच खेलेगा ही खेलेगा ना। ठीक है, तो स्पिनर ये नहीं उठाएंगे। फास्ट बॉलर में इनके पास मोहम्मद आमिर है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में वसीम जूनियर है। तो वसीम जूनियर नए बॉल के साथ बॉलिंग करें ना करें, लेकिन एक चीज़ ये है कि इनको मिडल ऑर्डर में, इनका कीपर मिसिंग है, इनको मिडल ऑर्डर में चाहिए बंदा, और इनको एक राइट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की यही होगी कि कोई राइट या तो मिडल ऑर्डर का कोई बंदा हो, जैसे कि मिडल ऑर्डर में जैसे मैं आपको बताता हूँ डैरल मिचेल। किधर गया डैरल मिचेल? डैरल मिचेल इधर ही होगा। खैर डैरल मिचेल हो सकता है, मैंने मेरा ख्याल लिखना ही भूल गया हूँ उसका। ये रहा डैरल मिचेल हो सकता है मिडल ऑर्डर में। फिर RVD रेसिवेंट ड्यूसन हो सकता है। ठीक है, अगर फास्ट बॉलर में जाते हैं तो एडम मिलने हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। अगर ये मतलब लेफ्ट हैंड में है ना वो आमिर है, तो उसके साथ राइट हैंड में बंदा, फिर तस्कीन तो नहीं, मुजरबानी भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यही होगा। कौन हो सकता है एज अ फास्ट बॉलर? क्योंकि ये इन्होंने पाकिस्तानी तो नहीं उठाने, तो जितने भी यहाँ पे बॉलर हैं ना हमारे, जैसे अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, हसनैन, तो कोयटा वो नहीं उठा सकती। नहीं, बल्कि कोयटा हसनैन को उठा सकती है।
कोयटा जो है, एक मिनट, हाँ कोयटा हसनैन को उठा सकती है, ठीक है जी, प्लेटिनियम में। अब्बास अफरीदी को भी उठा सकती है। कोयटा के पास तो मसला नहीं है ना, मसला तो इनके पास है, इस्लामाबाद के पास है। फिर इस पेशावर ज़ल्मी की जो है ना, सबसे एंड में मैं ही ड्राफ्ट करूँगा, और उन्होंने सही लुच तली हुई है कि इनका कोई भी टीम का प्लेयर ही नहीं है। इनका साइम अयूब को भी कप्तानी की कराची किंग्स ऑफर हुई, वो भी जाने के चक्रों में था। हारिस रऊफ कह रहा हूँ, मोहम्मद हारिस जो है वो भी छोड़ना चाह रहा था। आमिर जमाल ने तो कह के अपने आप को रिलीज़ करवाया। सिर्फ बाबर के अलावा ज़्यादातर अवाम इनकी भाग रही थी, तो इनकी टीम में है भी कोई भी नहीं। अब आप इनकी पिक्स भी उठा के देख लो, तो पिक्स जो हैं इनकी, जो इन्होंने रिटेंशन की है, देखो गोल्ड तीनों खाली, फिर एक प्लेटिनियम खाली। और साइम अयूब अगर इंजर्ड होता है तो हो सकता है ये साइम अयूब को भी रिलीज़ कर दें, क्योंकि साइम अयूब की इंजरी की अपडेट ये आ रही है कि उसको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो साइम अयूब भी अगर चला जाए, यानी कि ड्रॉप हो जाता है, तो फिर 2 प्लेटिनियम की पिक, 2 डायमंड की पिक, 3 गोल्ड की पिक, तो पूरी टीम ही इनकी लेने वाली है। तो ये भी अच्छे अच्छे नाम उठा लेगी। तो हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिक हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से होंगे। एक तो ये डैरिल मिचेल जाएगा, कंफर्म जाएगा। एक डेविड वार्नर तो लाहौर ने उठा लिया, एक टिम साउदी कराची ने उठा लिया। डैरिल मिचेल जो है हो सकता है ये कोयटा उठा ले। लेकिन कोयटा जो है ना, एक एज अ ये फिन एलन भी उठा सकती है। लेकिन कोयटा फिन एलन इसलिए नहीं उठाएगी क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली सरफराज को वो करेंगे रिटेन, चाहे 1 मैच या 2 मैच के लिए करें, लेकिन सरफराज को वो करेंगे ज़रूर। तो इसलिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जैसे सैम बिलिंग्स हैं, या ये ब्रेसवेल है, एलेक्स केरी है, माँ, तो वो हो सकता है कि वो उसको ना प्रायोरिटी पे रखें कि यार प्लेटिनियम में यहाँ हम कोई फास्ट बॉलर रखें, राइट हैंड वाला। और फिर वो उस पर तो फिर आप लुक वुड की भी एक अच्छी, लेकिन ये डायमंड में है। फिर एडम मिलने को आप रख लो ये। अच्छा, फिर मुल्तान की चौथी बारी है, बल्कि नहीं, पांचवी बारी है, क्योंकि चौथी बारी तो पेशावर जल्मी की है। तो ये 4 बारियां हो गई ना, डैरिल मिचेल, डेविड वार्नर, एडम मिलने, और मेरे हिसाब से यार आरबीडी रेसी वैन ड्यूसन भी निकलेगा, क्योंकि रेसी वैन ड्यूसन भी बचेगा नहीं तब तक। ठीक है जी, ये सारी वो बातें हो गई। और अब मुल्तान की जहाँ तक बारी है ना, तो मुल्तान एक कोई वक्री पिक ही उठाएगा। हालांकि ये वैसे मैंने 5 पिक्स उठा लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये है कि मुल्तान का, खैर मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुल्तान का ये है कि वो लेफ्ट हैंड कोई ऐसा बैट्समैन उठाएंगे जो किसी की नज़रों में नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले ड्राफ्ट के अंदर जॉश लिटल इन्होंने उठाया था, फिर डेविड विली को वाइल्ड कार्ड से ऊपर लेके आए थे। ये मतलब मुल्तान सुल्तान जो है ना, कोई वखरा ऐसा प्लेयर ढूंढ के रखते हैं और उसे वाइल्ड कार्ड से नीचे से ऊपर उठा के प्लेटिनियम में पिक करते हैं। और अली तरीन ने इस चीज़ का हिंट भी दिया है कि हमारी एक लेफ्ट हैंडर पे काफ़ी नज़र है, और उन्होंने ओपनली रिवील नहीं किया। और मुझे लगता है कि वो नॉन फेमस होगा, जिस तरह से उन्होंने टिम डेविड को उठा लिया था। मतलब मुल्तान इस चीज़ में जाना जाता है। तो आई स्ट्रांगली हैव दैट गट फीलिंग कि मुल्तान सुल्तान एक कोई वक्री पिक करेगा, तो ऐसी मशहूर नहीं होगी। लेकिन ये 5 नाम आप एहतियातन समझ। अब इसके बाद इनके पास फॉरेन ओपनर में क्या क्या चांसेस हैं। चांसेस यही हैं कि या तो ये फिन एलन को उठाएं, लेकिन फिन एलन मेरे हिसाब से बचेगा नहीं। फिन एलन को भी कोई ना कोई उठा लेगा, ठीक है। नहीं, अगर डेविड विच, क्योंकि डेरल मिचेल और आरबीडी को अगर कोई नहीं उठाता ना, तो फिन एलन को भी कोई, मतलब डेरिल मिचेल जाएगा, आरबीडी को शायद कोई ना उठाए, डायमंड तक शायद आरबीडी बच जाए, लेकिन फिन एलन को मेरे हिसाब से कोई ना कोई उठा लेगा। लेकिन खैर अभी हम हाइपोथेटिकल सिनेरियो के चल रहे हैं, क्योंकि पेशावर को भी बॉलर चाहिए, उनको भी बॉलर चाहिए, और बॉलर्स के साथ ही आप टूर्नामेंट्स जीतते हो एज़ कम्पेयर टू बैट्समैन। तो डेरिल मिचेल, डेविड वार्नर, आरवीडी, एडम मिलने, टिम साउदी। तो आप ये सोच लो कि चलो जी, फिन एलन आप इस्लामाबाद को दे दो। इसका लाल रंग जो है ना, हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। ये हो गया फिन एलन। फिन एलन हो गया। कॉलिन मुनरो और फिन एलन जो है ओपनिंग करें, राइट हैंड
लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हो, फिर आपकी कितनी पिक्स निकल जाएंगी, ये भी आप लोगों को बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिक्स जो है ना, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद फिर उसके बाद 4 ये पिक्स प्लेटिनियम की, 5 6 और फिर 7वीं डायमंड की पिक, मतलब 6 बंदे और आपके निकल जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ से। और उस 7 बंदों में कौन कौन से नाम हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि मतलब 7 हमने गिने हैं ना बंदे, अभी कितने बंदे गिने, कितने आदमी थे, 4 ये, 6 बंदे, 7वीं पिक है इनकी, 6 बंदे और आप कर लो, अच्छे अच्छे गायब। मार्क चैपमैन, जेसन रॉय, बल्कि नहीं, इसको मैं इस पे क्यों कर रहा हूँ, इसको रेड पे करूँ ना, कि जो जो बुक हो चुके होंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेन हमने तो उसको मार्क चैपमैन भी गलत किया है, हमने फिन एलन को उठाया है ना, एज अ ऑरेंज करके, ऑरेंज करके हमने ये फिन एलन को उठाया। अगर मिसाल के तौर पे फिन एलन पहले बुक हो भी जाता है, तो फिर डैरिल मिचेल या आरवीडी में से, आरवीडी तो नहीं खैर, डैरिल मिचेल के साथ हो सकता है कि ये ओपनिंग करवा दें उसको। ठीक है, ओपनिंग में वैसे कमी नहीं है, क्योंकि मैं आपको ओपनर्स अगर गिनवाऊँ ना, कि कौन कौन से ऐसे ओपनर्स हैं जो इनके पास बचे में, मैथ्यू शॉर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, तो हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड मैथ्यू शॉर्ट को पिक कर ले। तो मतलब ओपनर्स की कमी नहीं है, लेकिन अभी हाइपोथेटिकल सिनेरियो में मुझे ऐसा फील होता है कि पहली डेविड वार्नर की पिक होगी, दूसरी जो है टिम साउदी होगी, एडम मिलने जाएगा, चौथी डैरल मिचल जाएगा, और 5वीं मुल्तान कोई वो करेगा। तो उस हिसाब से मैंने फिन एलन को इस्लामाबाद यूनाइटेड को दे दी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे डैरल मिचल की जगह फिन एलन भी चला जाता है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऑप्शंस कम है, उसके पास मैथ्यू शॉर्ट का ऑप्शन है, एलेक्स हेल्स का ऑप्शन है। फिर ओपनिंग के अंदर और कौन है, ये हैं सारे ना ओपनर्स, मैथ्यू शॉर्ट है, क्रिस लिन भी ओपन कर सकते हैं, मार्टिन गप्टिल भी कर सकते हैं, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, फिन एलन। फिन एलन तो चलो ले गया, पॉल स्टर्लिंग को आप वापस ले सकते हो, लेकिन ये प्लेटिनियम में लेंगे नहीं, क्योंकि ये डायमंड के प्लेयर हैं। ये जितने ये जो सिल्वर सिल्वर हुए हुए हैं ना, मतलब ग्रे कलर के अंदर, ये जितने भी सारे नाम हैं, ये सारे ज़्यादातर डायमंड कैटेगरी के, तो डायमंड कैटेगरी के आई हाईली डाउट कि उसको कोई प्लेटिनियम के अंदर पिक करेगा। जो प्लेटिनियम के प्लेयर्स होंगे उसी में से होगा, लेकिन प्लेटिनियम की लिस्ट असल अभी तक आई नहीं है ना, इसलिए ज़रा आसानी नहीं है हमें छांटी करने की, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल भी है। तो खैर, फिन एलन अभी हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियो में रख दिया है। ठीक है, फिर अब 6 पिक्स हमने और करनी थी, जिसमें से एक मैंने ये पिक की है। ठीक है जी, बल्कि नहीं, हाँ, 2 ये पिक की, 3 ये पिक की, और मैं बताता हूँ और कौन कौन जाएगा। जेसन रॉय हो गया ना, जेसन रॉय हो गया, एलेक्स सेल्स भी हो सकता है प्लेटिनियम में निकल जाए, बल्कि नहीं, मैथ्यू शॉर्ट निकलेगा, मैथ्यू शॉर्ट, बल्कि इसमें से फास्ट बॉलर्स में से देखो ना, मुस्तफ़िज़ुर रहमान हो सकता है यार प्लेटिनियम में जाए। लेकिन नहीं, बाकी टीम्स उसको, अब्बास अफरीदी को भी तो वाइल्ड कार्ड करेंगी ना। ये खैर, अब्बास अफरीदी जो है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये निकलेगा प्लेटिनियम में। उसकी रीज़न मैं आपको देता हूँ। ये हालांकि डायमंड का प्लेयर है, प्लेटिनियम में इस तरह जाएगा क्योंकि कराची किंग्स की नज़र है, और ये काफ़ी वसूख, ज़रा ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि प्लेटिनियम के अंदर कराची में ये बास अफरीदी जा रहा है, और उसमें हो सकता है वो भी निकल जाए, हसनैन भी निकल जाए प्लेटिनियम में। ये 2 बंदे ये निकल जाएंगे, 6 नाम मैंने करने थे ना, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 2 नाम और हैं। उसके बाद फिर हमें, हमारे पास एलेक्स हेल्स किया है मैंने, एलेक्स हेल्स भी निकल जाएगा मेरे हिसाब से, प्लेटिनियम में कोई ना कोई टीम इसको उठाएगी, आरबीडी भी ले जाएगी। ठीक है, और कौन है, गप्टल नहीं उठाएगा कोई, लूक वुड उठाएगा, कोई ना कोई लूक वुड भी उठाएगा, मतलब 6 7, और सैम बिलिंग्स, एक कोई विकेट कीपर वगैरह भी तो होगा ना, कोई ना कोई उठाएगा, हाँ जाहिर है, जिसको विकेट कीपर चाहिए होगा वो तो उठाएगा।
सैम बिलिंग्स भी निकल जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये सारे ये जो रेड प्लेयर्स हुए ना, इसके अलावा आपके पास प्लेयर्स बचे हुए पड़े हैं। अब कौन कौन से हैं उसमें, फिर माइकल ये ब्रेसवेल, एलेक्स कैरी है, मुजीबुर रहमान है, डेविड मलान है। और अब ये डायमंड की बारी आ गई है। डायमंड कैटेगरी के अंदर अब ये प्लेयर्स आपके पास नवाज है, शुएब मलिक है, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, आमिर यमीन, ठीक है, मार्टिन गप्टिल। और मुझे ये बात कंफर्म है कि आमिर जमाल जो है ना, वो पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेलना चाह रहे और उनका रुझान जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अगर उनका हो भी सही तो इन्होंने फ़ौरन ही प्लेयर लेना है, क्योंकि इनके ऑलरेडी दो प्लेयर्स जो इन्होंने रिटेन किए हैं डायमंड कैटेगरी के अंदर वो इन्होंने पाकिस्तानी की हैं। तो आप बाहर का प्लेयर समझें और बाहर का फास्ट बॉलर समझें, तो फास्ट बॉलर्स में तो ये लाइन लगी हुई है। इसलिए ब्लेसिंग मज़रबानी, जॉश लिटल, तस्कीन अहमद, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, एडम मिलने, टिम साउदी, लोकवुड तो निकल जाएगा ना। और फिर ये जितने सिल्वर प्लेयर्स हैं ये तो पाकिस्तानी में से तो कोई भी नहीं आएगा। ये फॉरेन प्लेयर्स में से कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको आप समझ सकते हो? कैस अहमद, इर्नविश सोदी, कार्लोस ब्रैथवेट, हाँ, लेकिन नहीं, ऑलराउंडर नहीं पिक करेंगे क्योंकि ऑलराउंडर ऑलरेडी इनके पास हैं। ये फिर तस्कीन अहमद, क्योंकि फिर जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हैं। वैसे यार इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि अभी ना प्लेटिनियम की लिस्ट नहीं आई कंप्लीट, जिस लिस्ट के अंदर ना मेरे हिसाब से कोई एक ऐसा बॉलर मिस हुआ है जो इस्लामाबाद पिक करेगा। तो अभी क्योंकि अब हाइपोथेटिकल हम बात कर रहे हैं, हसनैन अब्यास तो निकल गए, फिर इधर से लूक वुड भी, टिम साउदी भी, एडम मिलने भी निकल गया। और इधर से फिर यही चार नाम अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं फास्ट बॉलर्स में। अगर इन चार नामों में से कोई एक नाम पिक किया जाए तो हो सकता है ये तस्कीन अहमद, लेकिन नहीं, ये राइट हैंड वाले बॉलर पे जाएंगे या लेफ़्ट हैंड वाले बॉलर पे जाएंगे? नहीं, राइट पे जाएंगे ना, क्योंकि रुमान रईस लेफ़्ट में है। लेकिन रुमान रईस का इनको रिप्लेसमेंट भी तो हो सकता है ना। आप तस्कीन को पक कर लो। तस्कीन को भी नहीं होगा यार डायमंड कैटेगरी की, बल्कि मैं लिस्ट अभी खोलता हूँ ना। ये है ना डायमंड कैटेगरी। इस डायमंड कैटेगरी के अंदर हमें अच्छे बॉलर, फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर कौन सा अच्छा है? ये तस्कीन अहमद हो गया ना, लूक वुड भी निकल जाएगा, जॉश लिटल एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। लेकिन जॉश लिटल ने जिस तरह से मुल्तान सुल्तान को डिच कराया था ना, मेरा नहीं ख्याल अब कोई भी फ्रेंचाइज उसके ऊपर इतना ट्रस्ट कर सकती है कि उसको बुलाए और उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। फिर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हो गए, उसके बाद स्कॉटलैंड है। यार अभी कोई समझ नहीं आ रहा है, श्रीलंका का भी कोई नहीं समझ आ रहा। तस्कीन अहमद ही लग रहा है मुझे ऐसा कोई प्लेयर हो जो डायमंड कैटेगरी के अंदर हो। फबियन एलन, ब्लेसिंग नजरबानी वैसे बड़ा अच्छा प्लेयर है, अच्छा बॉलर है, नो डाउट यही कैटेगरी है। मैं अभी फ़िलहाल तस्कीन को पिक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये नाजुक सूरत हाल है ना। क्योंकि अगर ये बात मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ, तस्कीन को पिक करने से पहले यहाँ तस्कीन का नाम लिख देता हूँ। अगर टस्किन से पहले लूक वुड, टिम साउदी या एडम मिलने, ये जो तीन बॉलर्स हैं ना, इनमें से अगर कोई भी बचा हुआ कहाँ, ये इस्लामाबाद की डायमंड की पिक से पहले, मतलब इस्लामाबाद की छठी पिक होगी, उसके बाद ये चार पिक्स होंगी। ठीक है, इसके अंदर मेरे हिसाब से एडम मिलने भी निकल जाएगा, लूक वुड भी निकल जाएगा। ये चार पिक्स और ये दो पिक्स डायमंड की फर्स्ट पिक, इन दोनों में से मेरे हिसाब से निकल जाए। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे ज़ाहिर है बात हो रही है, एडम मिलने, टिम साउदी या लूक वुड में से कोई भी बचा हुआ ना, तो तस्किन अहमद की जगह वो आएगा। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये कहती है कि ये तीनों निकल चुके होंगे। और अगर इनसे बेहतर कोई प्लेटिनियम कैटेगरी का बॉलर बचा हुआ ना, तो वो, क्योंकि डायमंड के अंदर जो हमने लिस्ट देखी है ना, उसके अंदर मुझे एज सच कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आया तस्किन से बेहतर जो, मतलब हो ज़बरदस्त किस्म का बॉलर। तो अभी इसलिए मैंने उसको टस्किन को डाल दी।
तो बाकी जहाँ तक गोल्ड की बात है, गोल्ड के अंदर भी ये उसको देखेंगे कोई एज अ मतलब फॉरेन प्लेयर में फिर लिटन दास है, विल स्मिथ है, ठीक है जी, और फिर बेन डंक है, ओडिन स्मिथ है। मेरे हिसाब से ना फिर ये फ़हीम अशरफ का कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। बल्कि एक और बात भी है ना यार, वैसे मैंने ये ना इसमें टस्किन की बात नहीं बनती, क्योंकि हो सकता है ये टॉम कुरन भी निकलेगा ना। मुझे लग रहा है लूक वुड बचेगा, लूक वुड आएगा। हाँ, टस्किन को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, मेरे जहन में नहीं आया। अब ज़रा थोड़ा दिमाग चला है। वो दिमाग इस तरह से चला है कि मैं ये पिक कर रहा था कि यार इनकी बारी आने से पहले पहले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारी आने से पहले पहले, किधर गई इस्लामाबाद, ये रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारी आने से पहले पहले कौन कौन से प्लेयर्स अच्छे अच्छे निकल जाएंगे, तो ऑलराउंडर्स भी तो निकलेंगे ना। हर टीम कोई बैट्समैन या बॉलर तो पिक नहीं करेगी। तो ऑलराउंडर ये यहाँ लिखे हुए थे, छुपा के मैंने। कार्लोस ब्रेथवेट है, जेसन होल्डर है, शॉन एबेट है ऑस्ट्रेलिया का भाई, ये भी हो सकता है निकल जाए। टॉम क्यूरन है, तो ये है, ओडिन स्मिथ है। तो इनमें से भी कोई प्लेटिनियम के अंदर लाजमी निकलेगा, जैसे शॉन एबेट है। इसलिए मैंने लूक वुड, इन तीनों में से ना एक लाजमी बचेगा। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है टिम साउदी और एडम मिलने जो है ना निकल जाएंगे शुरू में, लूक वुड बच जाएगा, और वो लूक वुड जो है ना वो इनका आ जाएगा। तो ये इनकी प्लेइंग 11 बनेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी। बल्कि ये इसको मैं ऑरेंज कर दूँ, नो फिल करते हैं ना, ताकि उनको क्लियर हो जाए। लूक वर्ड ये वो, और फिर बाकी जो प्लेयर्स आएंगे वो इनके एज अ बैकअप आएंगे। वो किस तरह से बैकअप आएंगे, बैकअप इस तरह है कि मिसाल के तौर पे हैदर अली की जगह अगर इनको कोई और चाहिए हुआ, तो हैदर अली की जगह इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑरेंज पिक करना है ना, हैदर अली की जगह ये यासर खान को अगर इनको अवेलेबल हुआ गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तैयब ताहिर है, लेकिन वो मुल्तान शायद राइट टू मैच कर देगा तैयब ताहिर पे गोल्ड पे। देखूँ ज़रा, मुल्तान के पास है कैटेगरी रिन्यूअल्स, तैयब ताहिर हाँ गोल्ड पे है, तो वो नहीं करेगा। राइट टू मैच कर देगा मुल्तान, तैयब ताहिर नहीं छोड़ेगा। आसिफ अली, हसीबुल्ला, उमर बिन यूसुफ, दानिश अजीज़ जा सकता है वैसे। दानिश अजीज़ हैदर अली की जगह जो है ना ले सकता है, लेकिन दानिश अजीज़ जो है ना वो एज अ फिनिशर के रोल पे आता है। अहमद शहजाद और उमर अकमल को तो सारे छोड़ ही दें। एहसन अली, शर्जील इमाम, नहीं यार, इधर मज़ा नहीं आ रहा है। फ़हीम अशरफ गोल्ड में, नहीं फ़हीम, ओ हो यार, ये भी तो बिक होगा। ये देखा, मुझे अब सारी चीज़ें याद आ रही है, मैंने फ़हीम अशरफ को देखा नहीं, ये भी निकल जाना है। तो टॉम कुरन भी है, और ये फ़हीम अशरफ कंफर्म आपका प्लेटिनियम या डायमंड के अंदर निकल जाएगा। अगर डायमंड तक भी बचता है तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये पिक नहीं कर सकते ना, ये गोल्ड तक नहीं बचेगा। फ़हीम अशरफ कंफर्म कोई ना कोई टीम ले लेगी इसको, डायमंड के अंदर और प्लेटिनियम में से किसी एक में। तो ये भी बच जाएगा। तो उस्मान कादिर, यासिर शाह नहीं। फिर इनके पास बैकअप में अब कौन कौन से, गोल्ड में इन्होंने पिक करना है ना, गोल्ड में मैं नाम बताता हूँ। हाँ गोल्ड में इनके, गोल्ड में ना फिर ये हो सकता है, क्योंकि अभी आप ये देखो कि इनकी टीम के अंदर ना नाम फॉरेन के 3 है, 4 खिला सकते हो। तो फिर अगर तो मैथ्यू शॉर्ट इनका बचता है ना, तो हो सकता है ये मैथ्यू शॉर्ट भी खिला दें, कि कॉलिन मुनरो को हैदर अली की जगह नीचे करके। जैसे अगर मैथ्यू शॉर्ट बचा हुआ ना, तो मैथ्यू शॉर्ट को ये फिन एलन के साथ, या कॉलिन मुनरो और देख लो, ये मतलब इन दोनों में से एक को साथ ओपनिंग करा देंगे, हैदर अली को निकाल देंगे, और फिर 4 पे शदाब आजम आए वो और लूकवुड। लेकिन फिर ये एक ऑलराउंडर भी तो पिक करेंगे ना फ़हीम अशरफ का, इनको वो भी तो चाहिए होगा। वो फिर यही होगा शॉन एबेट या जेसन होल्डर में से अगर कोई बचा हुआ, कार्लोस ब्रेथवेट है,
इनमें से जो बचा हुआ फिर हो सकता है वो उसे पिक कर लें, लेकिन फिर ऑलराउंडर इसलिए नहीं पिक कर सकते क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नसीम है, रुमान है। इन्हें प्रीमियम फास्ट बॉलर ही चाहिए होगा, लेकिन रुमान रईस को भी ये बिठाएंगे, ये नहीं होगा रुमान रईस सारी 10 की 10 गेमें खेलेगा। लेफ्ट हैंडर कोई बॉलर ये पिक करेंगे जो रुमान को भी रिप्लेस कर सके। कि अगर रुमान रईस सारे मैच नहीं खेलता, लेकिन अगर रुमान रईस को इन्होंने सारे मैचेस नहीं खिलाने थे तो फिर रुमान रईस को पिक क्यों किया? ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो गोल्ड की पिक रह गई ना, सिर्फ गोल्ड की पिक रह गई। अब सारे बैकअप हैं वैसे, मेन जो है वो मैंने पिक कर लिए हैं। एक तो फेनालन को पिक किया है, एक लूक वुड को पिक किया है, और फिर तीसरा जो होगा ना वो फिर इनका इधर से आएगा, शॉन एबट आएगा मेरे हिसाब से। इसको कर, शॉन एबट आएगा। ये हो सकता है गोल्ड तक अगर बचा हुआ हो, वैसे तो नहीं बचेगा, बल्कि ये तो प्लेटिनियम लेवल का प्लेयर है, ये कहाँ गोल्ड में खेलेगा। गोल्ड में नहीं खेलेगा भाई। अच्छा एक और न्यूज़ भी थी, ये जो मोटी है ना, मोटी, ये गोल्ड लेवल का, ये भी इसकी न्यूज़ है लाहौर कलंदर्स इसको डायमंड में पिक करेगी। तो अगर बल्कि नहीं, लाहौर का डायमंड खाली है कि नहीं, लाहौर का देख लेते हैं डायमंड खाली है कि नहीं। लाहौर का डायमंड खाली है, ये मोटी पिक करने वाले हैं। पहला इनका डेविड वार्नर है, दूसरा इनका मोटी है। ये बड़ी न्यूज़ चल रही थी। तो अगर मोटी भी निकल जाता है और डेविड वार्नर भी निकल जाता है, लाहौर की पिक्स तो कंफर्म हो जाएंगी यही। फिर यही शॉन एबट ही आएगा। शॉन एबट को ये हो सकता है स्वैप कर दें रुमान रईस के साथ, ठीक है, या फिर और कौन, हाँ यही बनते हैं, और कोई नहीं बनता एज अ ऑलराउंडर होना। वो फिर हो सकता है किसके साथ ये स्वैप करें, नसीम को तो नहीं बैठाएंगे, फिर हो सकता है लूक वुड को बिठा दें रुमान रईस के साथ लेफ्ट आर्मर। असल में सारी जो इसकी कैटेगरी फंसी हुई है ना वो प्लेटिनियम की, जब तक ये पूरी लिस्ट नहीं आती ना तो उसमें इनको एक लेफ्ट आर्मर ऑलराउंडर टाइप बॉलर सा चाहिए, जो मतलब रुमान रईस को नए गेंद के साथ, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ रुमान रईस की, वो जॉश लिटल है। जॉश लिटल आराम से कर सकता है, लेकिन जॉश लिटल के साथ अगर कम्युनिकेशन इनकी नहीं है, क्योंकि जॉर्ज लिटल ने मुल्तान सुल्तान के साथ भी कमिटमेंट करके फिर गया था, तो मुझे नहीं लगता वर्क एथिक्स की वजह से जॉश लिटल को कोई भी टीम उठाएगी नहीं, हालांकि उसने अपना नाम दिया हुआ है। तो लेकिन ये है कि रुमान रईस का रिप्लेसमेंट भी कोई ऐसा होना चाहिए, शॉन एपेट या जेसन होल्डर। फिर इनके पास लेफ्ट आर्मर नहीं होगा ना कोई लेफ्ट आर्मर, फिर ये, हाँ असल में गोल्ड के अंदर ये फिर लेफ्ट आर्मर ये इधर से भी तो उठा सकते हैं ना, जैसे मीर हमजा है, अगर मिसाल के तौर पे गोल्ड तक मीर हमजा बचा हुआ है, कराची राइट टू मैच कर देगा। ये है फिक्स यार, इस्लामाबाद ने तो सही टेंशन में ही डाल दी है गोल्ड की पिक में, गोल्ड की पिक, क्योंकि इन्होंने ये पाकिस्तानी नहीं उठा सकते ये बात कंफर्म है। हाँ ये पाकिस्तानी नहीं उठा सकते इधर भी पाकिस्तानी, इधर भी पाकिस्तानी, इधर ये फॉरेन आए। और रुमान रईस का इन्होंने सही, ये जिस सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था ना कि भाई टीम बनाओ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आई एम वेटिंग, वो वाड़ दिया है। प्रोग्राम तो बढ़ गया है गोल्ड के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनको प्रीमियम फास्ट बॉलर भी मिल गया, प्रीमियम फास्ट बॉलर भी मिल गया, ओपनर भी मिल गया। अब इनको, अब क्योंकि जब इनका ये प्रीमियम हो जाएगा, अब इनको बैकअप बनाना है, और बैकअप के अंदर जो इनका सबसे लूज पॉइंट है ना वो या तो हैदर अली आएगा या रुमान रईस आएगा। रुमान रईस को अगर मिसाल के तौर पे, वैसे ये है कि ये इनकी कोर मेंबर है, अगर ये इसको ना बिठाएं तो फिर हैदर अली की जगह तो कोई किसी को भी उठा सकते हैं ये। तैयब ताहिर है, यासिर शाह है, दानिश अजीज़ है, ठीक है, जो सुहेब मकसूद है, सुहेब मकसूद की इस तरह फॉर्म तो नहीं, कामरान गुलाब है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हैदर अली की रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। आमिर यमीन तो नहीं, वन डाउन मतलब उस लेवल के ऊपर। फिर दूसरा ये कि हो सकता है किसी ऐसे ऑलराउंडर को खिलाएं, शादाब को ऊपर कर दें 3 पे, चौथे पे आज़म को कर दें, या सलमान अली आगा भी वैसे चौथे पे खेलते रहते हैं, सलमान अली आगा हो सकता है इतना नीचे ना खेले, हैदर को बिठा के उसके साथ कर सकते हैं। फिर इमर्जिंग के अंदर ऐसा कोई बंदा पकड़ सकते हैं,
तो गोल्ड का जो मैं कह रहा था कि इन्हें फॉरेन में चाहिए होगा, तो फॉरेन की वैसे गोल्ड की लिस्ट उठा के देख लो आप, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही है। गोल्ड कैटेगरी फॉरेन, गुलबुद्दीन को बॉलर टाइप सा चाहिए। बैन कटिंग नहीं, बैन कटिंग नहीं होगा। बॉलर चेतन दास। चेतन दास भी वैसे अच्छा है, लेकिन अभी आजकल फॉर्म नहीं लगी हुई इसकी। टॉम मोरे, विल स्मिथ, नील वैगनार, ये वैसे अच्छा, वैसे न्यूजीलैंड का बॉलर है, बड़ा यार डेडिकेटेड है, लेकिन ये इसको पिक नहीं करेंगे। गोल्ड तक तो कर सकते हैं यार, वैसे गोल्ड तक कर सकते हैं। वेन पार्नेल है, लेकिन ये भी बुढ़ा ही हो गया यार। यार ओडिन स्मिथ है, इसको क्यों नहीं कर सकते? लेकिन ओडिन स्मिथ को किसकी जगह बिठाएंगे? इमाद वसीम तो सारी गेमें खिलाएंगे ही खिलाएंगे। इमाद वसीम की वैसे इतनी फिटनेस है नहीं कि वो सारी गेमें खेल सके। फिर इमाद वसीम को अगर बिठाते हैं, अगर स्पिनर को बिठा रहे हैं, तो फिर उसका रिप्लेसमेंट भी तो स्पिनर का होना चाहिए। वैसे इस्लामाबाद ने सही खच मारी है अपनी। ठीक है, मतलब कोर अपना कंफर्म कर लिया, लेकिन एक भी टीम अगर इनकी आउट हो जाती है तो उसका इनके पास बैकअप वैसा होना चाहिए, क्योंकि इमाद वसीम का बैकअप कौन है? फिर शाकिबुल हसन आएगा, या फिर आपके पास खुशदिल शाह आएगा। खुशदिल शाह तो कंफर्म जो है वो प्लेटिनियम और उसमें निकल जाएगा, डायमंड में निकल जाएगा, गोल्ड तक नहीं बचता खुशदिल। और शाकिबुल हसन जो है वो हो सकता है फिर गोल्ड तक बचे, और फिर गोल्ड के अंदर इसको इमाद वसीम का रिप्लेसमेंट लिया जाए, और फिर ये इमाद वसीम को रिप्लेस कर सकें। ये हो सकती है एक बात। हाँ, वैसे शाकिबुल हसन बन सकता है। और शाकिबुल हसन को आप खिला भी कहीं भी सकते हो, लेकिन क्या वो उसके वर्क एथिक, यार उसकी एटीट्यूड की वजह से जो है ना, इतना वो कोई सेफ है नहीं। तो सारी टीम प्लेइंग 11 तो मैंने आपको बता दी है। जहाँ तक गोल्ड की बारी है, तो गोल्ड के अंदर ये कोई एक ऑलराउंडर ही लेंगे। उसमें मैं जो है, अगर आप पूछें तो शॉन एबट को पिक कर लेता हूँ, शॉन एबट को। लेकिन वो किसकी जगह पे खिलाएंगे, वो यही होगा कि इनमें से अगर कोई भी आगे पीछे होता है, हैदर अली को बिठा के, शादाब को ऊपर करके, सलमान अली आगा को ऊपर करके, आज़म को नीचे 6 पे ला के, और शॉन एबट को कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया नसीम से ऊपर, और या नसीम के नीचे। वो बॉलिंग ऑलराउंडर हो गया। जेसन होल्डर है, उसको भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ऑलराउंडर पिक होगा इनका गोल्ड के अंदर। तो फर्स्ट में इनका बॉलर होगा, नहीं बैट्समैन होगा। फर्स्ट में इनका बैट्समैन होगा। फर्स्ट प्लेटिनियम की जो पिक है बैट्समैन, डायमंड के अंदर इनका बॉलर, जैसे कि मैंने फिनालन प्लेटिनियम में, लूक वुड डायमंड में, और ऑलराउंडर जो है गोल्ड में। तो ये इनकी सारी कॉम्बिनेशन है। बाकी सारी फिर लोकल आएगा, हुनैन उबैद, तो उसमें हो जाएंगे, एमर्जिंग में हो जाएंगे। सिल्वर के अंदर फिर ये बहुत बड़ी शॉपिंग लिस्ट है, आप जो जिस मर्जी को पिक करके अपना कॉम्बिनेशन बैलेंस करो, क्योंकि उसमें फिर इन्होंने बैकअप रखने हैं। 5 इन्हें फ़ॉरेन के बंदे चाहिए होंगे उसमें। फिर देखते हैं कि इनको कौन सा ऐसा बंदा है जो फ़ॉरेन का इनको रिटर्न है। हो सकता है एक ऐसा एक्सप्लोसिव ही, जैसे मैथ्यू शॉर्ट हो गया, वो उसको उठा के एज अ बैकअप रख लें, कि अगर मिसाल के तौर पे फिनालिन या कॉलम मुनरो की फॉर्म नहीं लगती, या कुछ पाकिस्तानी पिचेस पर नहीं करते, तो उसका एज अ बैकअप हो। उस्मान ख्वाजा है, उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलता रहा है, उसका नाम मैंने डाला नहीं, उस्मान ख्वाजा का मैंने नाम नहीं डाला। वो भी तो हो सकता है ना, बड़ा बेहतरीन उस्मान ख्वाजा। और ये उसमें पिक होगा, अगर होगा तो उस्मान ख्वाजा भी बिल्कुल हो सकता है। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको पिक किया था, तो वो भी। लेकिन लेफ़्ट लेफ़्ट मुश्किल हो जाएगा, फिन एलन ही होगा, फिन एलन, लोकवुड, और फिर तीसरे के ऊपर हो सकता है ये फिर ऑलराउंडर ही खिलाएं, और फिर आगे सो ऑन सिल्वर की। तो आई होप कि आपको शो पसंद आया होगा। लंबा हो गया काफ़ी, लेकिन मैंने कोशिश की कि इनकी बेस्ट पॉसिबल 11 बनाई जाए। और बैकअप के ऊपर तो खैर बड़ी डिटेल में बात हो गई, कि बैकअप में कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं, गोल्ड के अंदर क्या प्लेयर्स हो सकते हैं। इनकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो बड़ी काफ़ी सिंपल थी, कि इनकी रिस्ट्रिक्शन वो यही कह रही थी कि इनके पास एज अ फॉरेन प्लेयर जो है ना, वही सारे होंगे, चाहे वो
प्लेटिनियम में हो, चाहे वो डायमंड में हो, चाहे वो गोल्ड के अंदर हो। तो ये सारी सिचुएशन थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा। तब तक के लिए अल्लाह।